क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां चिता की आग हजारों सालों से बुझी नहीं है? एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु का मातम नहीं बल्कि मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है। बनारस की गलियों से गुजरते हुए जब आप गंगा के उस किनारे पहुंचते हैं जहां हवाओं में राख और धुएं का पहरा है, तब सामना होता है उस सत्य से जिसे पूरी दुनिया झुठलाना चाहती है। मणिकर्णिका, एक ऐसा द्वार जिसके पीछे का रहस्य स्वयं महादेव के कानों में छिपे एक कुंडल की कहानी कहता है। कहते हैं कि इस घाट पर जलने वाली अग्नि कभी शांत नहीं होती, दिन हो या रात यहाँ की राख कभी ठंडी नहीं पड़ी। मणिकर्णिका केवल एक शमशान नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की वो पतली रेखा है जहां पहुंचकर राजा हो या रंक सब एक समान मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन इसका नाम मणिकर्णिका ही क्यों पड़ा? सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मान्यता है कि माता सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब यहाँ देवी का कान का गहना यानी मणि गिरा था। एक और कथा कहती है कि महादेव यहाँ सोए थे और उनके कान की मणि चक्र पुष्करणी कुंड में गिर गई थी, जिसे खोजने के लिए आज भी समय यहाँ रुका हुआ है। बनारस के लोग कहते हैं कि जब किसी की अंतिम यात्रा यहाँ समाप्त होती है तो स्वयं बाबा विश्वनाथ उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। यहाँ मृत्यु डराती नहीं है बल्कि वो एक मुक्ति का एहसास है। जलती हुई चिताओं के बीच यहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है जो चीख चीख कर कहती है कि शरीर नश्वर है और आत्मा ही शाश्वत है। अंधेरी रातों में जब दुनिया सो जाती है तब मणिकर्णिका के जलते कुंडों के पास अघोरी अपनी साधना में लीन होते हैं। उनके लिए ये राख भस्म नहीं बल्कि महादेव का श्रृंगार है। यहाँ की मिट्टी का हर कण एक नई कहानी कहता है और हर उठती हुई लपट एक आत्मा के मुक्त होने का प्रमाण है। मणिकर्णिका हमें सिखाता है कि जिस अंत से हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं वही अंत सबसे सुंदर और शांत हो सकता है। यदि आप बनारस में हैं और मणिकर्णिका की आग को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप केवल मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को साक्षात देख रहे हैं।